dear kids, how are you all? I hope you all are fine and doing very well and studying hard with Get All in One channel. Here we are come up with the new video for grade first with solutions, name of the book Marigold, and in this video we are going to study entire unit 6. So still, if you have not subscribed to my channel, please subscribe the channel and hit on bell icon so that you never miss any kind of update from our side. So let's start with our video. Name of our poem is If I Were an Apple. आप सभी ने सुना होगा An apple a day kept doctor away. क्योंकि जो एप्पल फ्रूट जो है इसे हिंदी में क्या कहते हैं, सेफ कहते हैं. ये ऐसे ये होता है सेफ. और आपको एक छोटी सी कॉमेडी सी बात बताऊं, हिंदी में तो एप्पल को सेफ कहा जाता है और इंग्लिश में भी SAFE एक सेफ रहता है. तो क्या ये वाला सेफ और ये वाला सेफ एक जैसा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. ये सेफ यानी एप्पल और ये वाला जो सेफ है ये होता है सुरक्षित रहना. देखो वर्ड्स भी कितने कॉमेडी है ना, अजीब अजीब से वर्ड्स है, एक ही प्रोनाउंसिएशन के वर्ड्स है पर दोनों के मतलब डिफरेंट है. ये हिंदी में सेफ अलग है और इंग्लिश वाला सेफ अलग है. चलो अभी हम किस सेफ की कहानी पढ़ने वाले हैं, पोयम इसकी? नो, हम देखेंगे ये सेफ की पोयम यानी एप्पल की. एन एप्पल अ डे kept doctor away. A for apple. And what is the spelling of apple? APPLE, apple. So let's read the poem. If I were an apple and grew on a tree, I think I do drop down on a nice boy like me. I will not stay there giving nobody joy. I do fall down at once and say, eat me my boy. अभी ये जो छोटा सा बच्चा जो है ये एप्पल के बारे में कुछ कहना चाह रहा है, लेकिन क्या कहना चाह रहा है हमने तो अभी तक तो सिर्फ पोयम पढ़ी है, उसके मीनिंग देखे नहीं है. तो 1 बाय 1 लाइन से हम एक एक लाइन को समझेंगे ये पोयम में क्या कहा है, ये क्या सोच रहा है ये छोटा सा बच्चा. इफ आई वेर एन एप्पल, ये छोटा बच्चा कहने की कोशिश कर रहा है अगर मैं एप्पल होता तो, अगर मैं सेफ होता तो. एंड ग्रीव ऑन अ ट्री, मैं कहाँ पे ग्रो करता? ग्रीव यानी ग्रो करना, बड़ा होना, छोटे से बड़ा होना. कहाँ पे ग्रो करता? ट्री पे. ट्री यानी पेड़ पे. और पौधा किसे कहते हैं? प्लांट को, जो छोटे छोटे रहते हैं. एप्पल का ट्री बड़ा होता है. बच्चा कहने की कोशिश कर रहा है अगर मैं एप्पल होता तो कहाँ पे ग्रो करता? ट्री पे ग्रो करता. आई थिंक आई डू ड्रॉप डाउन, और फिर मैं नीचे गिरता. ऑन अ नाइस बॉय लाइक मी. देखो बच्चा कितना शरारती है, क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि मैं बहुत अच्छा लड़का हूँ और अगर मैं एप्पल होता तो कोई बॉय, अच्छा बॉय जो मेरी तरफ प्यारा सा अच्छा सा जो नटखट सा बॉय है, लड़का है, उसके ऊपर मैं ड्रॉप यानी मैं गिर जाता. यानी अभी देखो आप सोचो, यानी ये एप्पल ट्री के यहाँ गया था लेकिन कोई भी एप्पल इसके ऊपर नहीं गिरा. इसके लिए ये ऐसे सोच रहा है कि ये एप्पल बदमाश है, मेरे पे गिर नहीं रहा है, मेरे को तो खाना है इसके लिए. इसलिए ये ऐसी ऐसी तरकीबें खुद अपने आप में सोच रहा है कि मैं तो ऐसा नहीं करता. अगर मैं सेफ होता तो ट्री पे ग्रो करता और कोई अच्छा बॉय जब मेरे को यहाँ पे ट्री के नीचे मैंने यहाँ पे दिखता तो मैं उस पर गिर पड़ता. सिर्फ ऊपर नहीं रहता, मैं नीचे गिर जाता. I will not stay there, मैं वहाँ पे ऊपर नहीं रहता. Giving nobody joy, अभी ऊपर रह के क्या जॉय मिलेगा? कुछ भी नहीं.
अगर कोई एप्पल खाएगा उसे तो खुशी मिलेगी ना। I do fall down at once and say, eat me my boy. और मैं वहाँ पे नीचे गिर के उसे कहता, कोई प्यारे से बच्चे को वो उसे कहता कि बेटा खा लो मुझे और एंजॉय करो। यानी ये बच्चा कह रहा है कि मैं ऐसे ये जो एप्पल है इसके जैसे नटखट नहीं बनना चाहता हूँ, मैं प्यारा प्यारा बनना चाहता हूँ। अगर मैं एप्पल होता तो मैं छोटे से कोई बच्चे के ऊपर गिर जाता और उससे कहता कि बेटा एंजॉय करो, खा लो मुझे, खा लो। एंड हियर वी कंप्लीट विद आवर poem, and after completing with the poem we note down the new words. So here is apple. A for apple यानी सेब, boy यानी लड़का, eat यानी खाना, drop यानी नीचे गिरना, joy यानी enjoy करना. Okay, now we will see some pictures related to a poem. See, apple. आप सभी ने एप्पल देखा होगा। एप्पल में देखो विटामिन, कैल्शियम बहुत ज़्यादा रहता है। ये खाने के लिए बहुत अच्छा होता है। इससे हम कभी भी बीमार नहीं पड़ते, डॉक्टर से मिलना नहीं पड़ता है। तो हमें रोज़ाना एक तो एप्पल खाना ही चाहिए। ओके, एप्पल एक ग्रीन एप्पल भी रहता है और ये है रेड एप्पल। आप अगर इसे ऐसे ही खाओगे यानी बिना इसकी ये जो स्किन है निकाले बिना खाओगे तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाओगे। पर आपको एप्पल धो के खाना है, ऐसे ही नहीं खाना है जैसे बाज़ार से आ जाएगा। और ये है एप्पल का ट्री। वाओ, कितने सारे एप्पल्स हैं ना। और ये एप्पल ट्री कहाँ पे होता है पता है आपको? आपके घर के यहाँ पे, मेरे घर पे? नहीं, ये ज़्यादा करके ईस्ट साइड पे होता है, या नॉर्थ साइड पे, या वेस्ट साइड पे, या कौन से साइड पे? ये जो जम्मू कश्मीर और वो साइड पे रहता है ना, वहाँ पे ज़्यादा ये मिलते हैं। ओके, और अभी हम देखेंगे क्वेश्चन आंसर्स, द सॉल्यूशंस रिलेटेड टू एप्पल स्टोरी। इफ आई वर एन एप्पल, नाउ लेट्स सी, where is the apple? The apple is on a tree. Where is the boy? The boy is probably sitting or standing under a tree. मैंने आपको बताया ये ट्री के यहाँ पे खड़ा है, एप्पल वहाँ पे गिरा नहीं है, इसके लिए ये मन में सोच रहा है कि ये एप्पल बदमाशी कर रहा है, नीचे नहीं गिर रहा है। पर अगर मैं एप्पल होता तो मैं ऐसे बदमाशी नहीं करता, किसी न किसी पे गिर जाता। How can the boy get the apple? The boy can get the apple by climbing the tree. बॉय को अभी वो तो एप्पल नीचे नहीं गिर रहा है, तो उसको एप्पल कैसे मिल सकता है? अगर वो ट्री को क्लाइम यानी उस पर चढ़ के जाए तो। पर चढ़ना नहीं चाहिए जब तक आपके साथ कोई बड़ा नहीं है, क्योंकि आपको लग भी सकती है। ओके, एंड हियर वी कंप्लीटेड विद आवर सॉल्यूशन। And still, if you have not subscribed my channel, subscribe to the channel and hit on the bell icon so that you never miss any updates from our side. And if any doubt or you want any new story from our side, please comment into the comment section box. And now we are going to see the second story from Unit 6. So let's start. So let's start with our next video from Unit 6, and the name of our story is Our Tree. Our Tree तो मैंने आपको बताया हुआ है, ट्री यानी पेड़ और प्लांट यानी छोटा छोटा जो पौधा होता है। आर ट्री यानी अभी, आर यानी हमारा। अभी जैसे ही मैंने आपको इफ़ आई वर एन एप्पल में कॉमेडी वर्ड बताया, जैसे एक ही प्रोनाउंसिएशन पर दोनों का मीनिंग अलग। सेफ और ये वाला सेफ बताया मैंने आपको। ये वाला सेफ यानी सुरक्षित रहना, ये वाला सेफ यानी क्या? एप्पल। वेरी गुड, मैंने बोलने से पहले आप लोगों ने बोला। और उसी तरह अभी एक और मैं आपको वर्ड बताऊंगी, ये है आर। OUR, आर
एंड HOURR। अभी दोनों आप बोलोगे मैम, दोनों को आप आर ही बोल रहे हो, इसमें डिफरेंट क्या है, अलग क्या है? ये वाला जो वर्ड है OURR, ये मतलब हमारा, ओके। और ये HOURR जो है, ये यानी जब हम घड़ी पे टिक 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 टाइम देखते हैं ना, जब 1 घंटा हो जाता है, 2 घंटे हो जाते हैं, तो वो उसे हम कहते हैं आर। जब घंटों को हम कहा जाता है आर, ओके। और ये जो सेम प्रोनाउंसिएशन के जो वर्ड्स रहते हैं, उसे हम इंग्लिश के ग्रामर में कहते हैं होमोफोन्स, ओके। तो अभी हम हमारी स्टोरी की तरफ देखेंगे, चलो देखते हैं। A little bird sees ripe fruit on a tree and eat a tasty berry. The bird flies tall and a berry falls. बेरी सीड फॉल। अभी आप सभी को पता है ट्री अपने आप आ जाते हैं क्या? पेड़ अपने आप ग्रो हो जाते हैं? नहीं, जब ग्रो होते हैं हमारी तरह, वो भी छोटे छोटे से होते हैं पहले। तो जब वो छोटे से जब रहते हैं ना, तो वो एक छोटा सा सीड होता है। फिर उसे हम मड यानी मिट्टी, उसे हम सॉइल भी कहते हैं, उसमें हम डिग करके उसे अंदर डाल देते हैं सीड को, और धीरे धीरे पानी डालते हैं। फिर वो धीरे धीरे से बढ़ता है, छोटे छोटे लीव्स आते हैं, फिर वो पौधे के रूप में आता है, फिर और बड़ा होके उसमें ब्रांचेस आते हैं, फिर फ्लावर्स आते हैं। फ्लावर्स आने के बाद वो हमें प्यारे प्यारे मीठे मीठे फ्रूट्स देता है, और वो ट्री में कन्वर्ट हो जाता है। आपके दादी दादा, मम्मी, पापा, टीचर, जो भी आपसे बड़े हैं, वो भी आप ही की तरह कभी छोटे हुआ करते थे। तो धीरे धीरे जैसे हम बढ़ते जाते हैं, उसी तरह ट्री का भी प्रोसेस होता है, धीरे धीरे वो भी बढ़ते हैं। अ लिटिल बर्ड सीज, अ लिटिल बर्ड यानी छोटा सा जो बर्ड है, उसने क्या देखा? राइप फ्रूट, राइप यानी पका हुआ फल। ऑन आर ट्री, हमारे पेड़ पे उसने एक पका हुआ फल देखा। एंड ईट्स अ टेस्टी बेरी, और वो उसे खाता है, और वो बेरी जो है वो कैसा होता है? टेस्टी टेस्टी। द बर्ड फ्लाइज टॉल, यानी बर्ड जो है वो राइप फ्रूट पका हुआ फल खा के आसमान में और ऊपर ऊंचा ऊंचा उड़ने जब लगता है। एंड अ बेरी सीड्स फॉल, जितना वो ऊंचा उड़ जाता है, उसने तो फल खा लिया, पर जो बेरी के अंदर जो सीड था, फिर वो जाके नीचे गिर जाता है। फिर आगे, द रेन हैव कम, रेन यानी बारिश का दिन, बारिश का मौसम। द रेन हैव कम, हरी लेट्स रन, चलो चलो भागो। क्लाउड्स, क्लाउड्स यानी बादल। रेन एंड सन, आवर प्लांट इज बॉर्न अ लिटिल वन। अभी देखो, जो हमारा छोटा सा पौधा जो है, या छोटा सा जो सीड है, उसे सॉइल में डालने के बाद उसे क्या लगता है? जैसे हम खाना खाते हैं, उसी तरह पौधों का खाना पता है क्या होता है? सन, उनको सन भी लगता है। उन्हें रेन ना हो तो उन्हें पानी हम देते हैं। तो उन्हें पानी और सन, ये दो उनके मेन चीज़ें जिससे वो ग्रो होते हैं। और तीसरा जो है सॉइल, सॉइल यानी रेत, मड, ओके। नाउ लेट्स सी फर्दर। एंड नाउ अ ट्री विद ब्रांचेस लॉन्ग, अब ये जो ट्री है उसको ब्रांचेस आ गए हैं, यानी अलग अलग तरीके से उनसे ब्रांचेस आ गए हैं। उसमें मैं आपको एक दिखाऊंगी, ये देखो। अभी ये जो प्लांट है, ये प्लांट केस में, ट्री केस में नहीं है, अलग अलग करके जो इसमें ब्रांचेस है ना,
टहनियाँ भी इसे कहते हैं हिंदी में। ओके, अभी आगे है विथ ब्रांचेस लॉन्ग। लॉन्ग यानी अभी बड़े बड़े ब्रांचेस आने लगे। यहाँ पे तो छोटे छोटे हैं, यानी ये धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। क्रोज एंड बर्ड सॉन्ग। क्रोज यानी काला कौआ, जो कैसे करता है, काव काव करता है। वो वहाँ पे बर्ड्स यानी वहाँ पे आ रहे हैं। और बर्ड्स का तो आपको पता है उनका घर कहाँ पे होता है, ये जो टहनियाँ जो है पेड़ की टहनियों पे इनका घर होता है, ये नेस्ट वहाँ पे बनाते हैं। क्राउलिंग एंट्स एंड स्पाइडर्स वेब। क्राउलिंग यानी आप जो छोटा सा बच्चा देखोगे ना, जो पैर और हाथों की मदद से चलता है, उसे हम कहते हैं क्राउलिंग। एंट्स यानी छोटी छोटी चींटियाँ यहाँ पे रेत के इर्द गिर्द घूम रही है। एंड स्पाइडर्स वेब। स्पाइडर तो आपको पता है मकड़ी। मकड़ी क्या करती है, जाल बुनती है। और कभी कभी देखा होगा जहाँ पे ज़्यादा साफ़ सफाई नहीं होती है तो मकड़ी अपना जाल वहीं पे ज़्यादा बुनती है। स्पाइडरमैन की तो स्टोरी आपने देखी होगी ना, वो ही स्पाइडर। कैटरपिलर्स विथ टाइनी लेग्स। टाइनी यानी क्या, TINY। टाइनी यानी छोटी छोटी उनके पैर। कैटरपिलर यानी वो जो कीड़े होते हैं छोटे छोटे वर्म, जैसे उन्हें कहा जाता है कैटरपिलर्स। रीच ग्रीन लीव्स लाइफ अ प्लेंटी। अभी ये जो लीव्स है ये भी ग्रीन ग्रीन इस पे आने लगे। अ प्लेंटी यानी बहुत सारे लीव्स आने लगे। आगे, द ट्री हैज़ फ्रूट। अभी ये जो ट्री पे है, यानी देखो कहानी कहाँ से कहाँ जा रही है। पहले तो छोटा सा बर्ड आया था, उसने पका हुआ फल खाया और फिर वो जितना आसमान में उड़ने लगा, फिर बाद में वो जो सीड है उससे वो क्या हुआ, नीचे गिर गया। फिर धीरे धीरे बारिश आई, सन आने लगा और ये पौधा जो है, सीड जो है, ग्रो होने लगा, बढ़ने लगा। और अभी देखो ये तो ट्री में आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ट्री, ये तो ट्री में कन्वर्ट हो गया है, यानी कितना बड़ा हो गया है। अभी देखो क्या क्या आया है उसमें। द ट्री हैज़ फ्रूट। अभी ये जो ट्री है, यानी वो पहले सीड से अभी ट्री में आ गया है और वो अभी खुद भी फ्रूट्स देने लगा है। सम बिग सम स्मॉल। कुछ फ्रूट छोटे छोटे हैं, कुछ बड़े बड़े। अभी आप सबका फेवरेट फ्रूट होगा मैंगो, या किसी को एप्पल पसंद होगा। तो सारे एक जैसे शेप में रहते हैं क्या? नहीं, कुछ बड़े भी होते हैं, कुछ छोटे छोटे भी होते हैं आपकी तरह। लेट अस प्लक देम बट डू नॉट फॉल। वो बच्चा कहने की कोशिश कर रहा है, चलो हम उन्हें तोड़ते हैं। प्लक यानी तोड़ना, पेड़ों से फल तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पर वो कह रहे हैं कि जब आप ट्री पे क्लाइंब कर रहे हो तो ज़रा संभल के, ताकि आप गिर ना जाओ। क्रॉस पर्च, स्क्विरल रन एंड सी द मंकीज हैविंग फन। यानी वो कह रहे हैं सारे जो ये है, स्क्रो है, स्क्विरल यानी जो नट खाते हैं, ये जो सारे जो एनिमल्स है ये उस पे एंजॉय कर रहे हैं। और जो मंकी भी है वो भी एंजॉय कर रहा है। स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस, यानी ये जो अलग अलग टहनियाँ हैं इन्हें कहते हैं ब्रांचेस। अभी ये कैसे हो गए, मजबूत, स्ट्रॉन्ग, विथ प्रिटी स्विंग्स। स्विंग्स यानी झूला, अभी उस पे बच्चों ने झूला भी बांध दिया है। आवर ब्यूटीफुल ट्री हैज़ सो मैनी थिंग्स। हमारा जो बहुत ही हरा भरा जो पेड़ है उससे बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारे जन जो है, छोटे से बच्चे हो, एनिमल हो या बर्ड्स हो, सब वहाँ पे एंजॉय करते हैं और ट्री उन सबको खुश रखता है। And here we complete with our story, our tree. Now let's note down the new words related to this. अभी ये देखो swing, यानी बच्चे देखो किस तरीके से झूला झूल रहे हैं। ये देखो squirrel, ये देखो ants, ये bees,
बीज यानी मधुमक्खियाँ भी, ये मंकी। और ये तो ट्री है, ये आउल का भी देखो घर इसमें ही हो गया। बच्चे यहाँ पे झूले पे झूल भी रहे हैं, यानी एक ट्री कितने जनों को खुश रख रहा है ना, अच्छी बात है ना। ये देखो बर्ड ने अपना नेस्ट भी बनाया हुआ है यहाँ पे। आपको बटरफ्लाइज भी दिख रहे हैं, यानी एक ट्री कितने काम का रहता है। और अभी हम नोट डाउन करेंगे न्यू वर्ड्स। द फर्स्ट वर्ड इज बेरी, यानी फ्रूट होता है एक। कैटरपिलर, नेस्ट, रेन, ट्री। ओके, नाउ लेट्स नोट डाउन द सॉल्यूशन रिलेटेड टू आवर स्टोरी। Where does the little bird see the fruit? जो बर्ड है उसने कहाँ देखा फ्रूट? The little bird sees the fruit on a tree. What does she do? She eat a berry. जो बर्ड है वो बेरी खाता है ना, राइप फ्रूट दिखा था उसको बराबर। What happens when she eats the berry? क्या हुआ जब उसने बेरी खाया? The berry seed fall when she eats the berry. जैसे ही वो और आसमान में उड़ने लगी तो बेरी का जो सीड था वो गिर गया था, right? And here we have completed unit 6. So you want any kind of video, please share with us in the comment section box, and don't forget to subscribe my channel. Till that time, thank you and bye bye.